हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज मैंने देखी किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी ऑन डिज्नी हॉटस्टार। ये एक इंग्लिश मूवी है जो आपको हिंदी ऑडियो में भी मिल जाएगी। मूवी का रन टाइम है 2.5 घंटे का और जॉनरा है एक्शन एडवेंचर ड्रामा। इससे पहले इस फ्रेंचाइज की 3 मूवीज आई थी और जिनमें से फर्स्ट वन वाज ब्रिलियंट, सेकंड वन वाज ओकेश और थर्ड वन सैटिस्फाइंग थी। और ये मूवी इस फ्रेंचाइज की 4th मूवी है जो कि एक रिबूट की तरह है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 3rd मूवी के एंड हो जाने के 300 साल के बाद, जहां बंदरों ने धरती पर कब्जा कर लिया है और ह्यूमंस एक तरह से डार्क एज में चले गए। इस बीच कहानी दिखाई गई है नोवा की, जो कि इस मूवी का प्रोटैगनिस्ट है। उसके कबीले पर दूसरे बंदर लोग हमला कर देते हैं और अब नोवा अपने सफर पर निकल पड़ता है ताकि वो अपने लोगों को ढूंढ के बचा पाए। इस जर्नी में उसके साथ होती है मे, जो कि एक ह्यूमन है और ये रेगुलर ह्यूमंस से अलग है क्योंकि वो बोल सकती है और पढ़ना लिखना भी जानती है। तो दुश्मन बंदर और ये लड़की एक्चुअली एक चीज के पीछे भी पड़े होते हैं और वो चीज क्या है वो आपको मूवी देखकर ही पता लगाना पड़ेगा। नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो चीजें मुझे अच्छी लगी वो पहले बता देता हूँ इस मूवी में। देखो, इस बेसिक प्लॉट लाइन के अलावा एक अंडरलाइन स्टोरी चलती है जहां पर दिखाया गया है कि एप्स को भले ही तुम कितनी भी समझदारी दे दो, वो तब भी फैक्शंस में ही बटेंगे और वो अलग अलग रिचुअल्स के चलते एक दूसरे को मार ही डालेंगे। उन्हें पेट्स रखने का भी शौक है, उन्हें ऑब्सेशन है एक लीडर चुनने का और बाउंड्रीज बनाने का, और सभी बंदर मॉरली करप्ट हैं। और ये सारी चीजें मूवी में दिखाई गई है एज इट इज। तो एक तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। देन कम्स द CGI वाला पार्ट, सो इट वाज सुपर्ब। आई मीन द फेशियल इमोशंस, द आईज, द लिमिटेड डायलॉग्स, ये सब CGI वालों का काम था कि कैसे इन सारी चीजों को बॉडी लैंग्वेज में लेकर आया जाए और कैसे पूरे के पूरे कंप्यूटर जनरेटेड फाइट सीक्वेंस बनाए जाए जो कि कंप्लीटली इमेजिनेटिव है। तो ये काम इन्होंने बेहद खूबसूरती से किया है एंड दैट्स इट। बस ये तारीफों की लिस्ट यहीं पर खत्म की जाती है। और अब जरा और नेगेटिव्स पे। स्टोरी बहुत ज्यादा टाइम ले लेती है मुद्दे पे आने में। आई मीन एक साइड एक बंदर को बदला लेना है और एक साइड में एक ह्यूमन लड़की है जिसे एक चीज चाहिए। तो ये चीज ये लोग एफिशिएंटली 1 घंटे और 40 मिनट में दिखा सकते थे, बट सीन्स को जबरदस्ती लंबा घसीटा हुआ है। देन देयर आर इनकंसिस्टेंसीज इन डायलॉग्स। फर्स्ट हाफ में जब आप डायलॉग सुनोगे तो ग्रामर पर ध्यान देना। इन बंदरों की इंग्लिश अजीब सी होती है, टूटी फूटी सी। और सेकंड हाफ में सब बंदर लोग इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल इन सबका यूज कर रहे हैं। तो एक तो इस पार्ट पर ध्यान देना चाहिए था मेकर्स को। एंड देन देयर इज द मेन प्लॉट, जिसमें ये बेसिक लॉजिक और बेसिक कॉमन सेंस डालना भूल गए। जैसे कि ये लड़की जो ये चाहती है ये उस चीज को एक्सेस कैसे करेगी, नोबडी नोज। और ये जिन ह्यूमंस के लिए काम कर रही है, हाउ डिड दे सर्वाइव फॉर 300 इयर्स, नोबडी नोज। और इंटरनेट कैसे चल रहा है 300 साल के बाद भी, नोबडी नोज। सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैसे चल रहा है आज भी, नोबडी नोज। तो ये कुछ मेजर प्लॉट होल्स हैं इस स्टोरी में। टू बी ऑनेस्ट, ट्रिलॉजी के बाद इस फ्रेंचाइज को बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन फॉक्स स्टूडियोज की मैनेजमेंट टीम में बैठे बंदरों ने सोचा कि हम फिर से बंदरों की पिक्चर से पैसा कमाएंगे। सो हियर वी आर। आई नो आने वाले टाइम में वीडियोस बन जाएंगे काफी सारे YouTube पर कि दिस इज अ मास्टरपीस मूवी जिसको तुम समझ नहीं पाए, और उस मोमेंट का मैं इंतजार करूंगा और तब के लिए मैंने बहुत अच्छे पॉइंट्स बनाकर रखे हैं। बट ओवरऑल इट्स अ वन टाइम वॉच। इससे बेटर इस फ्रेंचाइजी की फर्स्ट मूवी थी जिसमें ओरिजिनल आइडियाज थे, रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल्स थे, और साइंस फिक्शन से ज्यादा वो मूवी आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर वाली फीलिंग देती है। बट खैर फिलहाल अभी के लिए इस मूवी में कोई भी सेक्स सीन्स, न्यूड सीन्स और गालियां नहीं है, और ये है मेरी साइड से इस मूवी की रेटिंग। एंड दैट्स द वीडियो गाइस। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाओ। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखो अपना। बी ऑसम, बाय बाय।